तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टिचिंग डायरी। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्लाजो पैंट की फुल कटिंग डिटेलिंग में बताने वाली हूँ और इसमें मैंने पॉकेट भी ऐड किया हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसका मेज़रमेंट हमें आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ हमने 2 मीटर का फैब्रिक यूज़ किया हुआ है और ये जो हमारा फैब्रिक है यहाँ से देखिए आप सीधा है और अब हम इसे ऐसे ही फोल्ड कर लेते हैं उल्टे साइड पे और हम अच्छे से इसे बिछा लेंगे। इस तरह से अच्छे से इसे बैठा लेने के बाद अब देखिए ऊपर की साइड पे मैंने 2 इंच का मार्जिन रखा है क्योंकि हमारा वहाँ पे इलास्टिक लगेगा। और अब नीचे की जो मेज़रमेंट है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आपकी जो पैंट की लंबाई है यहाँ पे मार्क कर ले और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है ताकि वो हमारा सिलाई में फोल्ड होगा। ठीक है, अब हम अपनी पैंट की जो मेज़रमेंट है वो हम अब मार्क करेंगे। तो चलिए हमें इसमें मार्किंग करनी है। तो आपकी जितनी यहाँ पे हमने कमर है उसे आप 4 से डिवाइड कर ले और वहाँ पे हम लूजिंग के लिए 1 इंच ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम आसन की मार्किंग करेंगे। तो आसन आपकी जितनी ही कमर है, मतलब हमने यहाँ पे 10 इंच पे मार्क किया था, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है और यहाँ पे मार्क कर लेना है। और इसके बाद इसे हम इस तरह से लाइन को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें कप देने के लिए भी 2 इंच का मार्जिन रखना है और इस तरह से लाइन को हमें यहाँ पे मिला लेना होगा और फिर यहाँ पे हमें कर्व शेप दे देना होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है 12 इंचेस का है। तो 12 का हाफ हमें यहाँ पे मार्क करना है 6 इंचेस पे। ठीक है, अब नीचे की साइड पे भी हमें 6 इंचेस पे मार्क करना होगा। तो चलिए नीचे भी हम इस तरह से 6 इंचेस पे मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे हमें लाइन को मिला लेना होगा। इस तरह से हमें लाइन को यहाँ सीधा कर लेना होगा। अब हम यहाँ पे मोहरी की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मेरी मोहरी 12 इंचेस की है। तो 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंचेस आएगा। तो सेंटर जो हमने दिया है वहाँ से हमें दोनों साइड पे 3 इंचेस पे मार्क कर लेना है। अब नीचे की साइड से हमें मार्क करना है इस तरह से 17 इंचेस पे, जो आपकी नी से 1 इंच ऊपर आप मेज़रमेंट करके यहाँ पे मार्क कर ले। तो यहाँ पे हम 17 इंचेस पे मार्क करेंगे ऊपर की साइड पे। तो चलिए यहाँ पे हम 17 इंचेस पे मार्क कर लेते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पे आपकी मेज़रमेंट जितनी है वहाँ पे आप मार्क करें। तो यहाँ मेरी टोटल मेज़रमेंट आई है 16 इंचेस की। 16 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो दोनों साइड पे हमें 4-4 इंच पे मार्क कर लेना होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरे साइड पे भी हम यहाँ से 12 इंच पे मार्क कर लेंगे और आप चाहे तो इस लाइन को हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्केल का यूज़ कर रही हूँ इसे लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे हमें लाइन को मिला लेना है। अब दूसरे साइड पे भी हम इसी तरह से लाइन को मिला लेंगे। अब हमें क्या करना है, नीचे में हमने जो मार्जिन रखा था वहाँ पे हमें इस तरह से लाइन को तिरछा करके मिलाना है।
दोनों साइड से, और ऊपर वाली जो हमने मार्जिन रखी थी वहाँ पे भी हमें लाइन को मिला लेना है इस तरह से। और चलिए इसकी कटिंग हमने इस तरह से कर ली है। अब हम अपनी बैक वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। तो बैक वाले हिस्से की कटिंग के लिए हम अपनी जो बचा हुआ जो फैब्रिक है उसे हम बराबर करके बैठा लेंगे पहले। तो चलिए हम अपनी बैक साइड की कटिंग के लिए अपनी जो फैब्रिक है उसे अच्छे से बैठा लेते हैं पहले। तो यहाँ पे इसे हम अच्छे से बैठा लेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर से हमें वापस से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है और उसके बाद हम अपने जो फ्रंट वाला हिस्सा है हम वैसे ही इस पे बैठा लेंगे। तो चलिए अब अपने फ्रंट वाले हिस्से को इसमें हम बैठाएंगे। सो यहाँ पे हमने अपने फ्रंट वाले हिस्से को यहाँ लेना है और पहले हम ऊपर की साइड से 2 इंच पर मार्जिन रख लेंगे और इसे अच्छे से बैठा लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसे नाप लेते हैं कि हमारा 2 इंच का मार्जिन यहाँ पे रहा है या नहीं। तो इस तरह से देखिए मैंने 2 इंच का मार्जिन यहाँ पे रख लिया है। अब हम अपने फ्रंट वाले हिस्से को अच्छे से बैठा लेंगे। हमें अपने वाली साइड पे मार्जिन नहीं रखना है, इसलिए हम वैसे ही इसे अच्छे से बैठा लेंगे और एक साइड की हमें मार्किंग यहाँ पे कर लेनी है। दूसरे साइड पे हमें यहाँ पे मार्जिन रखना है, इसलिए दूसरे साइड पे हम वापस से यहाँ मार्किंग करेंगे। तो चलिए हम एक साइड पे इसकी मार्किंग कर लेंगे भी। इस तरह से हमने एक साइड की मार्किंग कर ली है। दूसरी साइड पे हमें जो मार्जिन रखनी है उसकी हम मार्किंग करेंगे। अगर आप 34, 32 साइज की पैंट बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 इंच का ही मार्जिन रखें। अगर आप 36, 38 ज़्यादा मार्जिन वाली पैंट बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 2.5 इंच का मार्जिन रखें। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच का मार्जिन रख रही हूँ इस तरह से। यहाँ भी हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है और ऊपर की साइड पे भी हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है और इसे हम वापस से स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। तो ये हमारा बैक साइड का आसन होगा। तो यहाँ लाइन को हमने इस तरह से मिला लिया है और उसे भी हम यहाँ पे कर्व शेप दे देंगे। अब हमें नी लेंथ तक हमें इस तरह से 2.5 इंच पे मार्क करना है। अब यहाँ से हमें 2 इंच का मार्जिन देना है क्योंकि नीचे की पैंट की जो एंकल होगी वो हमारी फिटिंग होगी हल्का। तो इस तरह से हम यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन देते हुए नीचे तक मिला लेंगे लाइन को। ठीक है, अब हम इसे इस तरह से मिला लेंगे। सो यहाँ पे हमें लाइन को मिला लिया है। अब जो हमने मार्जिन रखा था नीचे, यहाँ से हमें इसे भी कर्व शेप इस तरह से देना है। तिरछा लाइन को मिला करके यहाँ से मिला लेना है। अब ऊपर जो हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था हम अपने फ्रंट वाले हिस्से जो है वहाँ तक हमें तिरछा करके मिलाना है। ये हमारा मार्जिन पीछे की साइड एक्स्ट्रा इसलिए रहता है ताकि आपका जो पैंट अगर आप बैठे तो वो खिसके ना, इसलिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं। तो इस तरह से हमने बैक साइड की भी मार्किंग कर ली है। अब चलिए इसे हम इस तरह से कट कर लेते हैं। यहाँ हमने फ्रंट और बैक दोनों साइड की कटिंग लगभग हो गई है। कल के वीडियो में आपको इस पैंट की फुल स्टिचिंग वीडियो देखने को मिल जाएगी।
अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।